दोस्तों, गणित की दुनिया के अंदर हम आपको बनाने जा रहे हैं जीरो से हीरो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गुणा कैसे करें। हम आपको बड़ी ही आसानी तरीके से गुणा कराना सिखाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गुणा क्यों काम में लेते हैं। गुणा होता क्या है? क्या है कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ना हो, बार बार जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम गुणे का प्रयोग करते हैं। एक ही संख्या को बार बार जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम गुणा का प्रयोग करते हैं। गुणा के सिस्टम से संख्या जल्दी का मान जल्दी पता चल जाता है। जैसे हमें 20 को 8 बार जोड़ना है, तो एक तो हम 20 को ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, 8 बार लिख के जोड़ेंगे, और एक सीधा ही ऐसे करके इसका मान पता लगा लेंगे। गुणा करने के लिए सबसे पहले आपको कम से कम 1 से 10 तक का पहाड़ा तो आना ही चाहिए। आपको 1 से 10 तक सारे पहाड़े आने चाहिए। अगर आपको 1 से 10 तक पहाड़े आते हैं तो आप गुणा आसानी से कर सकते हैं, सभी गुणे कर सकते हैं आप आसानी से। तो सबसे पहले हम पहला गुणा करते हैं। जैसे हम 2 का पहाड़ा ले लेते हैं। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 का पहाड़ा आपको 2 बार बोलना है। 2 का पहाड़ा आपको 2 बार बोलना है। तो अगर 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 आएगा। इसी प्रकार इसका मतलब है आपको 2 का पहाड़ा 3 बार बोलना है। अगर आप 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 2, 4, 2 तिये 6, तो यहां पर 6 आएगा। तो इस प्रकार से आपको गुणा करना है। और अगर बात करें अपन 1 को 2 से गुणा करवाना है, इसका मतलब है कि 1 का पहाड़ा 2 बार बोलना है। 1 का पहाड़ा 2 बार कैसे बोलते हैं? 1 का पहाड़ा का मतलब 1 में 1 जोड़ते जाओ, 1 2 3 4 5 6, ये 1 का पहाड़ा हो गया 10 तक। तो 1 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 1 और 2, तो ये 2 आ जाएगा। इसी प्रकार बात करेंगे 4 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा 4 बार बोलो। 3 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 4 को अगर 3 से गुणा करवाना है, इसका मतलब है कि 3 का पहाड़ा 4 बार बोलना है। 3 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। इसी प्रकार अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर 3 को 4 से गुणा करवाना है या फिर 4 को 3 से गुणा करवाना हो, तो दोनों का उत्तर एक ही आएगा। 3 को भले ही आप 4 से कराओ, 4 को भले ही आप 3 से कराओ। तो इसका मतलब तो था कि 3 का पहाड़ा 4 बार बोलो, 3 चौके 12, और इसका मतलब है कि 4 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं कि 7 का पहाड़ा 2 का पहाड़ा 7 बार बोले, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 साते 14, और 2 को 7 से गुणा करवाना है। 2 को 7 से गुणा कराओ या 7 को 2 से गुणा करवाओ, आंसर दोनों में सेम आएगा। या इसका मतलब है कि 7 का पहाड़ा 2 बार बोलना है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक। एक और इंपॉर्टेंट बात कि 0 को अगर 2 से गुणा करवाएं तो कितना आएगा, और 2 को 0 से गुणा करवाएं तो कितना आएगा। तो 0 को 2 से गुणा करवाने के लिए मैं आपको सीधा बता देता हूं कि अगर 0 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 0 ही आएगा, और 2 को 0 से गुणा करवाएंगे तो भी 0 ही आएगा। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करवाओ 0 ही आएगा। ठीक है। अब ऐसा क्यों आता है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि इसका मतलब है कि 0 का पहाड़ा 2 बार बोलना है। अब पहाड़ा कैसे बनता है? जैसे 4 का पहाड़ा बनाना है तो 4 में 4 जोड़ो, फिर जो आए उसमें 4 जोड़ो, फिर जो संख्या है उसमें 4 जोड़ो। जैसे 4 का पहाड़ा बनाना तो 4 में 4 जोड़ा तो 8, 8 में 4 जोड़ा तो 12, 12 में 4 जोड़ा तो 16, 16 में 4 जोड़ा तो 20, ऐसे जोड़ना है। 7 का पहाड़ा बनाना था, 7 में 7 जोड़ा तो 14, 14 में 7 जोड़ा था 21, 21 में 7 जोड़ा तो 28, ऐसे 7 का पहाड़ा बनता है।
तो इसी प्रकार अगर अपन जीरो का पहाड़ा बनाए, जीरो एकम जीरो, जीरो में जीरो जोड़ा तो जीरो, फिर जीरो में जीरो जोड़ा तो जीरो, इस प्रकार यहाँ पर जीरो 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 आता जाएगा। यानी कि जीरो का पहाड़ा अगर दो बार बोले, जीरो एकम जीरो, जीरो दूनी जीरो, जीरो तीन जीरो, जीरो चौके जीरो, जीरो पंजे जीरो, जीरो छक्के जीरो, जीरो सात जीरो, जीरो को कितने भी बार बोलो जीरो आएगा। तो जीरो का पहाड़ा दो बार बोलेंगे तो जीरो आएगा, समझ गए। जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करवाएं जीरो आएगा। 5 को जीरो से गुणा करवाओ जीरो, 15 को जीरो से गुणा करवाओ जीरो। ये तो हो गई एक एक संख्या का गुणा करना। अब दो दो संख्या का गुणा कैसे करें? 5 और 4 को आपको गुणा करवाना है। इस गुणा का मतलब है कि आपको 54 को 2 से गुणा करवाना है, यानी कि 54 को 2 बार जोड़ना है। सबसे पहले 2 का पहाड़ा 4 बोलेंगे, जो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, जो आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो कैसे करना है? 2 का पहाड़ा 4 बार बोला, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, और ये 2 पंजे 10। ठीक, क्या किया? 2 का पहाड़ा 4 बार बोला, जो आया उसको यहाँ लिखा। 2 का पहाड़ा 5 बार बोला, जो आया उसको यहाँ लिखा। ऐसे ही 3 का 31 इंटू 2। क्या करना है? 2 का पहाड़ा एक बार बोलना है, 2 का पहाड़ा एक बार बोला, जो आएगा उसको यहाँ लिखना है। और फिर 2 का पहाड़ा 3 बार बोलना, जो आएगा उसको यहाँ पर लिखना है। 2 का पहाड़ा 3 बार बोला तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। तो इस प्रकार से आपको दो दो संख्या वाले गुणा करने हैं। अब इसी संख्या को आपको इसको जैसे 1 से गुणा करवाना है और इसको 4 से गुणा करवाना है। तो 1 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, यानी कि 1 को 4 बार गिनेंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। और 1 को 5 बार गिनेंगे, यानी कि 1 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो यहाँ पर सीधा 5 आ जाएगा। और यहाँ 4 का पहाड़ा एक बार बोलना है तो 4 एकम 4, 4 का पहाड़ा 3 बार बोलना है तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। क्या किया? 4 का पहाड़ा सबसे पहले एक बार बोला, जो आया उसको यहाँ पर लिखा। फिर 4 का पहाड़ा 3 बार बोला, जो आया उसको यहाँ पर लिखा। ऐसे करके आपको दो दो संख्या वाले गुणे करने हैं। अब दो दो संख्या वाले गुणे कर लिए तो वैसे ही तीन तीन संख्या वाले गुणे। इसको 2 से गुणा करवाया तो क्या करना है? 2 का पहाड़ा 2 बार बोलना, जो आएगा उसको यहाँ लिख देना। 2 का पहाड़ा 4 बार बोलना, जो आएगा उसको यहाँ लिख देना। 2 का पहाड़ा 5 बार बोलना, जो आएगा उसको यहाँ लिख देना। 2 का पहाड़ा 2 बार बोला तो 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा 4 बार बोला था 2 चौके 8, 2 का पहाड़ा 5 बार बोला तो 2 पंजे 10। ठीक, ऐसे ही 2 का पहाड़ा 2 बार बोला तो 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा 4 बोला तो 2 चौके 8, 2 का पहाड़ा 3 बार बोला था 2 तीन 6। क्या किया? सबसे पहले 2 का पहाड़ा 2 बार बोला, जो आया उसको इसकी सीट पर लिख दिया। फिर 2 का पहाड़ा 4 बार बोला, जो आया उसको इसकी सीट पर लिख दिया। 2 का पहाड़ा 3 बार बोला, जो आया उसको इसकी सीट पर लिख दिया। तो इस प्रकार से आप दो संख्याओं वाले गुणे कर सकते हैं, तीन संख्याओं वाले गुणे कर सकते हैं, और चार संख्याओं वाले गुणे भी कर सकते हैं। जैसे चार संख्याओं वाले की भी और बात कर लेते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, 5 3 2 3 और 0 और 4 1। इसको अपन को 3 से गुणा करवाना है। तो क्या करना है? 3 का पहाड़ा सबसे पहले एक बार बोलना है। 3 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो 3। 3 का पहाड़ा 0 बार बोलना है। मैंने आपको बोल दिया कि 3 को किसी से भी 0 को किसी से भी गुणा करवाओगे 0 ही आएगा। तो 3 को 0 से गुणा कराएंगे तो 0। 3 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 9 आएगा। 3 का पहाड़ा 2 बार बोला तो 3 दूनी 6। 3 का पहाड़ा फिर 3 बार बोला तो 3 त्राई 9। और 3 का पहाड़ा 5 बार बोला तो 3 पंजे 15। बिल्कुल इनकी शीट पर लिखना है, जिसको जिससे गुणा करवाया उसको उसकी शीट पर लिखना है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। तो 4 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो
जीरो आएगा। जीरो को किसी से भी गुणा करवाओ जीरो ही आएगा। तो फिर 4 को जीरो से गुणा कराएंगे तो फिर जीरो आएगा। फिर 4 को 1 से गुणा करवाना तो इसकी सीट पर 4 लिख देंगे। 4 को फिर 0 से गुणा करवाना तो 0। फिर 4 का पहाड़ा 2 बार बोलना तो 4 दूनी 8। फिर 4 का पहाड़ा 0 बार बोलना तो 0। फिर 4 का पहाड़ा 4 बार बोलना तो 16। तो इस प्रकार आप बड़े बड़े गुणे भी कर सकते हैं। अब आते हैं दो संख्याओं वाले गुणे कैसे करें। दो संख्याओं का गुणा करने से पहले हासिल वाले गुणे की आप अपन बात कर लेते हैं। दोनों में फर्क समझते हैं पहले तो। दोनों गुणों में फर्क क्या है। इसमें 2 को 1 से गुणा करवाए तो 2 का पहाड़ा 1 बार बोला तो सिंगल संख्या आएगी 2, ठीक। और इसको इसमें 2 को 5 से गुणा करवाएंगे तो 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो डबल संख्या आएगी 10। तो यहां पर तो सिंगल संख्या आई और यहां पर डबल संख्या आई। अगर आप डबल संख्या को ऐसे के ऐसे उतार देंगे तो आपके उत्तर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिंगल संख्या रखनी है। सिंगल संख्या रखने के लिए क्या करना है, आपको इस इकाई के अंक को यहाँ पर रखना है और दहाई के अंक को यहाँ पर डालना है, ठीक है। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 2 को 4 से गुणा करवाए तो 8। और अब इसमें क्या करना है कि 2 को 5 से गुणा करवाया तो 10 आया। 10 का यहाँ पर तो 0 लगा दिया और 1 चला गया यहाँ पर। अब 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 4 में जोड़ देंगे 1 तो कितना हो जाएगा 5। अब 2 का पहाड़ा 4 बार 2 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 2 चौके 8। तो ये इसका उत्तर आएगा। इसी प्रकार इसको गुणा करवाते हैं 3 से। तो 3 को 4 से गुणा करवाया, 3 का पहाड़ा 4 बार बोला तो कितना आया 3 चौके 12। तो अगर आप 12 यूं का यूं यहाँ पर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। 3 चौके 12, तो यहाँ पर इकाई का अंक यहाँ पर रखना है और इस दाई के अंक को आपको हासिल लगा देना है और 3 को 3 से गुणा करा के हासिल को जोड़ना है, जो आएगा उसको यहाँ पर लिख देना है। फिर 3 को 2 से गुणा कराना, जो आएगा उसको यहाँ पर लिख देना है। हासिल आता है तो उसको जोड़ना है और नहीं आता तो नहीं जोड़ना है। 3 को 4 से गुणा करवाना है और जो आएगा उसको यहाँ पर लिख देना है। अब 3 को 3 से गुणा कराए तो 3 त्रिक 9 और 9 में 1 जोड़ा तो 10। 10 का यहाँ पर 0 लग जाएगा और 1 हासिल का यहाँ पर चला जाएगा। अब 3 को 2 से गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7। 3 को 4 से गुणा कराए तो 3 चौके 12। तो ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब इसको अपन 7 से गुणा करवा देते हैं और थोड़ी संख्या भी चेंज कर देते हैं। अब इसमें 7 का पहाड़ा 8 बार बोलना आपको। सबसे पहले इधर से आपको गुणा करते जाना है, इधर से। तो 7 का पहाड़ा 8 बार बोलना तो 7 8 56। 56 ऐसे लिखते हैं। तो इसका इकाई का अंक आपको यहाँ पर लिखना है और दहाई का अंक आपको यहाँ पर लिखना है। 7 को 0 से गुणा करवाएंगे तो 0 आएगा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा कराएंगे तो 0 आएगा और 0 में आपको 5 जोड़ना है तो 5 ऐसे के ऐसे ही उतर जाएंगे, क्योंकि 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। जिस संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वापस वही संख्या आएगी, 0 नहीं आएगा। 0 से गुणा करवाएंगे तो 0 आएगा और अगर कोई संख्या 0 के अंदर जोड़ेंगे तो वापस वही संख्या आएगी। तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इसी प्रकार 7 को 4 से गुणा करवाएंगे तो 7 चौके 28 ऐसे लिखते हैं और 28 का इकाई का अंक 8 आपको यहाँ पर लिख देना है और दहाई का अंक 2 आपको हासिल लगा देना है। 7 को फिर 0 से गुणा कराएंगे तो 0 आएगा और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2। अब 7 को 14 से गुणा कराना तो 7 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 14 ऐसे लिखते हैं और इसका इकाई का अंक आपको यहाँ पर लिखना है और हासिल का यहाँ लगाना है। 7 चौके 28 और 1 29 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं। अब अपन दो संख्याओं वाले गुणे की बात करेंगे। तो सिंपल सा सिस्टम है दो संख्याओं वाले गुणे में।
ये गुणा अपन ले लेते हैं। ठीक है, दो संख्याओं वाले गुणे में क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो आपको 5 से सबको गुणा करना है। 5 से इसको गुणा करेंगे, 5 से इसको गुणा करेंगे, 5 से इसको गुणा करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 को 8 से गुणा करवाना, 2 को 0 से गुणा करवाना और 2 को 4 से गुणा करवाना है। आपको लिखना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 को सबसे पहले आपको 8 से गुणा करवाना, तो 5 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 40 आएगा। 40 का आपको यहाँ पर 0 लिखना है, बिल्कुल सीध पर लिखना है, इसकी 8 की सीध पर 0 लिखना है और 4 हासिल का यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद 5 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 आएगा और उसमें 4 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 5 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 5 चौके 20। अब आपको क्या करना है, दो से कैसे गुणा करवाना है आपको। 2 से गुणा करवाने से पहले आपको यहाँ पर एक गुणा का चिन्ह लगाना है। ठीक है, और अब आपको ये हासिल भी मिटा देना है और 2 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 16 आएगा। तो 16 का यहाँ पर आपको 4 की सीध पर 6 लिखना है और इस हासिल को आपको 0 पर लगा देना है। अब 2 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 ही आएगा और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 8 आएगा। तो 0, अब इनको क्या करेंगे, इनको अपन जोड़ लेंगे। तो अब आपको क्या करना है, गुणा की चिन्ह के सीध पर जो भी संख्या आती है उसको ऐसे कैसे उतार देना है। अब आपको 6 और 4 को जोड़ना और 6 और 4 को आप जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 10 का आपको यहाँ पर 0 लगाना और 1 हासिल का यहाँ पर आएगा। 10 का 0 यहाँ पर और 1 हासिल का यहाँ पर। अब 1 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2। 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10। ध्यान रखना है कि आपको ऊपर गुणा करना है और नीचे जोड़ना है। यहाँ पर आप गुणा मत कर देना, बहुत से गलती कर देते हैं कि 6 को 4 से गुणा कर देते, 1 को 0 से गुणा कर देते, 8 को 2 से गुणा कर देते। ऐसे नहीं करना, आपको नीचे आपको जोड़ना है। चार सौ 75 को 50 से गुणा कराएंगे तो सबसे पहले आप 0 को सबसे गुणा करवाएंगे और उसके बाद नीचे क्रॉस लगा के 5 को सबसे गुणा करवाना है। तो सबसे पहले आप 0 को 5 से गुणा कराएंगे तो 0 को 5 से गुणा कराएंगे तो 0, 0 को 7 से गुणा कराएंगे तो 0, 0 को 4 से गुणा कराएंगे तो 0। उसके बाद 0 की एक संख्या के नीचे आपको क्रॉस लगा देना है और उसके बाद आपको 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। 25 का आपको 5 यहाँ पर लिखना है और 2 आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको 5 को 7 से गुणा कराएंगे, 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 35 आएगा और 35 में आप 2 जोड़ेंगे तो 37 आएगा। ये हासिल का 2 आपको यहाँ जोड़ना है तो 37 का 7 आपको यहाँ पर लिखना है, 0 की सीध पर 7 और 3 हासिल का यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद आप 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 आएगा और 20 में आपको 3 जोड़ना है, 3 हासिल का। तो 3 और 0 को जोड़ा तो 3, 3 और 0 को जोड़ा तो 3 और 2 वापस ऐसे कैसे उतर जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 23। क्रॉस के सीध वाली संख्या पर वापस वही संख्या लिखनी है। तो इसके सीध पर कौन सी संख्या आ रही है, 0। 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5, 0 और 7 को जोड़ेंगे तो 7, 3 और 2 ऐसे के ऐसे उतर जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है। तो ये आपका गुणा होगा। अब आपको 3 संख्याओं वाला गुणा सिखा रहे हैं। दो सौ 5 को आप 405 से गुणा करवाए या 405 को आप 205 से गुणा करवाओ, दोनों में उत्तर एक ही आएगा। तो दोनों को अपन गुणा करके देखेंगे और ये दोनों आपका लास्ट फाइनल उदाहरण है। तो 5 को आप 5 से गुणा करवाएंगे तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको 5 को 205 से गुणा करवाना है, उसके बाद 0 को 205 से गुणा करवाना है और 4 को 205 से गुणा कराएंगे। सबसे पहले 5 को 205 से गुणा करेंगे तो यूं कहीं नीचे उतार देंगे। 5 को 5 से गुणा कराया, 5 को 0 से गुणा कराया, 5 को 2 से गुणा करवाएंगे। उसके बाद एक क्रॉस लगाएंगे और 0 को 5 से गुणा करेंगे, 0 को 0 से गुणा करेंगे और 0 को 2 से गुणा करेंगे। उसके बाद नीचे 2 क्रॉस लगाएंगे, 4 को 5 से गुणा करवाएंगे, 4 को 0 से गुणा करेंगे, 4 को 2 से गुणा करवाएंगे। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। 25 का आपको 5 यहाँ पर लिखना है, 2 हासिल का यहाँ पर लिख देना है। 5 को 0 से गुणा करवाएंगे तो 0 और 0 में 2 जोड़ा तो 2।
5 को 2 से गुणा कराएंगे तो 10। अब आपको एक क्रॉस लगाना है। 0 को 5 से गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, 0 को 0 से गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, 0 को 2 से गुणा कराएंगे तो 0 आएगा। आपको ध्यान रखना है कि हर एक संख्या दूसरी संख्या के बिल्कुल सीध में होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अब आपको 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 20 आएगा। 4 को आपको 5 से गुणा करवाने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 क्रॉस लगाने हैं, बिल्कुल पहले वाले क्रॉस की सीध पर और उसके ठीक बाद वाली संख्या की सीध पर। और अब आपके 4 का पहाड़ा 5 बार बोला तो 20 आया, 20 का आपको यहाँ पर 0 लिखना है और हासिल का 2 आपको यहाँ पर लगाना है। 4 का पहाड़ा फिर 0 बार बोलेंगे तो 0 आएगा और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2। 4 का पहाड़ा 2 बार बोला तो 8। अब आपको इनको जोड़ देना है, ठीक है। क्रॉस की सीध वाली संख्या पर 5 ऐसे कैसे उतर जाएगा। 0 की सीध वाली 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2, तीनों 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 और इसको जोड़ेंगे तो 8। अब जो ये उत्तर आएगा वही उत्तर इधर आएगा, करके देख लेते हैं। 5 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 25 आएगा, 25 का 5 हासिल लगा 2। 5 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 और 0 में 2 जोड़ा तो 2। 5 का पहाड़ा 4 बार बोले तो 5 चौके 20। उसके बाद आपको एक क्रॉस लगाना है और उसके बाद आपको 0 से गुणा करवाना है। 0 से तीनों को गुणा करवाएंगे तो 0 ही आएगा। अब आपको 2 क्रॉस लगा के फिर 2 से गुणा करवाना है। 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 10, 10 का यहाँ पर 0 आएगा और 1 हासिल का इसके ऊपर लगेगा। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 0 में 1 जुड़ा तो 1 और 2 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 8। और अब इनको जोड़ देंगे तो इस पर तो यहाँ पर तो वैसी की वैसी संख्या उतर जाएगी 5, यहाँ पर 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2, यहाँ पर फिर वापस वैसी की वैसी उतर जाएगी 0, 2 और 1 को जोड़ा तो 3 और यहाँ पर 8, ऐसे कैसे ही उतर जाएगा। अब देख लो बिल्कुल सेम संख्या आ रही है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि 445 को 554 से गुणा कराने पर क्या आता है और 554 को 445 पर गुणा कराने पर क्या आता है। दोनों में सेम उत्तर आएगा, लेकिन उत्तर क्या आता है वो आपको हमें कमेंट करके बताएं। वैसे ही और 21 को आप 40 से गुणा करा के हमें कमेंट करके उत्तर बताएं। और 22 को आप 4 से गुणा करवाओ और 4 को आप 22 से गुणा करवाओ, तो इसका क्या उत्तर आता है। इन तीनों का उत्तर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।